श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष मकर राशिफल अगस्त 2023 का संपूर्ण चर्चा वृत्तांत लेकर के जानेंगे अगस्त का महीना मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा, किस प्रकार से स्थितियां आपके पक्ष में रहेंगी, किस प्रकार से स्थितियां आपके फेवर में रहेंगी, इस पर हम विस्तार से आपको बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया से सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप ज़रूर देखें ताकि जो भी जानकारी हम आपको इस वीडियो में बताएं उस जानकारी को आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ, बेहतर तरीके से जान पाएँ और ये समझ पाएँ कि आपके लिए अगस्त का महीना कैसा रहेगा। ये जो राशिफल हम आपको बता रहे हैं ये चंद्र राशि पे आधारित है। शुरुआत करते हैं इस महीने कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे, उसके बाद हम संपूर्ण चर्चा आपके समक्ष करेंगे। तो सर्वप्रथम मैं आपको बताना चाहता हूं मित्रों, शनि जो हैं इस महीने राशि के स्वामी द्वितीय भाव में स्थित रहेंगे, स्वराशिगत रहेंगे, बहुत अच्छे माने जाएंगे। यहाँ पे कुंभ राशि में गुरु और राहु की युति एक साथ आपके चतुर्थ भाव में रहेगी और गुरु चंडाल नाम का दोष यहाँ पे बनेगा। शुक्र 7 अगस्त 2023 से वक्री हो जाएंगे आपके सप्तम भाव में कर्क राशि में। सूर्य की जो ट्रांजिट इस महीने होगी वो 17 अगस्त 2023 को सूर्य ट्रांजिट करेंगे, सूर्य का राशि परिवर्तन होगा और सूर्य आपके अष्टम भाव में आ जाएंगे बुध के साथ। बुध आदित्य नाम का राजयोग बनेगा क्योंकि सूर्य और बुध जब भी एक साथ एक ही भाव में एक ही राशि में गोचर करते हैं तो यहाँ पे बनता है बुध आदित्य नाम का राजयोग। मंगल का राशि परिवर्तन 18 अगस्त 2023 को होगा और 18 अगस्त 2023 से मंगल आपके नवम भाव में संचरण करेंगे, नवम भाव में गोचर करेंगे। वहीं केतु आपके दशम भाव में रहेंगे, आपके कर्म भाव में रहेंगे तुला राशि में। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से ग्रहों की स्थिति बन रही है अगस्त के महीने में। इस समय में मित्रों अगर देखा जाए तो आपका स्वास्थ्य पहले से थोड़ा बेहतर नहीं है, स्वास्थ्य में दिक्कत परेशानियां आ रही हैं और स्वास्थ्य को लेकर के आप बहुत ज़्यादा चिंतित भी हैं, किंतु इस महीने आपका स्वास्थ्य पहले से बेहतर होगा। अगर जोड़ों में दर्द होता है तो उसमें कमी आएगी। पेट से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं, जैसे आपका पेट अच्छे से नहीं काम कर रहा है या कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशान हैं आप पेट से संबंधित, तो पेट से संबंधित उधर रोग जो हैं उसमें कमी आएगी। लिवर की प्रॉब्लम है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है या फिर आपके भीतर किडनी से संबंधित दिक्कत हो रही है, लिवर से संबंधित प्रॉब्लम है, पेनक्रियास से संबंधित दिक्कत है, परेशानी है, लंग से संबंधित परेशानी है आपको, तो वो भी समाप्त होती हुई दिख रही है। इस समय में आपका काम करने का मन करेगा क्योंकि पिछले कुछ महीने से देखा है मित्रों कि आप बहुत ज़्यादा थके थके रहते हैं, थकावट ज़्यादा रहती है, बहुत जल्दी आप परेशान हो जाते हैं, इरिटेट रहते हैं, चिड़चिड़ेपन रहते हैं, आंखों से संबंधित प्रॉब्लम है, मस्तिष्क से संबंधित दिक्कत है, कान से संबंधित या नाक से संबंधित कोई भी दिक्कत है या बुखार इत्यादि आपका होता रहता है, सर्दी जुकाम, तो इन सब चीज़ों में आपको कमी देखने को मिलेगी। वही आपके भीतर चुस्ती फुर्ती बढ़ेगी, आपके भीतर किसी प्रकार का कोई दर्द है, पेन है, उसमें कमी आती हुई दिख रही है। इस समय में मित्रों देखा जाए तो आपकी आर्थिक स्थिति पहले से कमज़ोर हुई है और फाइनेंशियली आप कहीं ना कहीं वीक अपने आप को महसूस कर रहे हैं। कर्ज जो है वो बढ़ता जा रहा है आपके जीवन में और पैसा टिकता नहीं है, पैसा बहुत ज़्यादा खर्च आपका हो जाता है। लेकिन इस समय में क्योंकि बुध और सूर्य एक साथ युतिगत होने से आपके धन धान्य में वृद्धि होगी, धन से संबंधित समस्याएं खत्म होगी, धन आपका पहले से बढ़ेगा और आप देखेंगे कि नए अपॉर्चुनिटी, नए अवसर धन प्राप्ति के लिए आपके जीवन में बनेंगे। यानी कि अगर इस समय में आप जॉब कर रहे हैं तो एक जॉब के साथ साथ दूसरा जॉब कर सकते हैं या फिर कुछ उसमें काम जो है वो आप ऐड कर सकते हैं जिससे आपके धन में वृद्धि होगी। इसके अलावा आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में आप जॉब आप कर रहे हैं और जॉब काफ़ी अच्छी भी है किंतु सेटिस्फाइड नहीं है उस जॉब में, आप उतना पैकेज आपको अच्छा नहीं है तो आप जॉब चेंज कर सकते हैं और जॉब चेंज करेंगे तो उसमें अच्छी पैकेज मिलेगी आपको।
वही जो लोग जॉब के लिए निरंतर रूप से परेशान हैं, जॉब मिल नहीं रही है, उनके लिए भी जॉब प्राप्ति के योग बने हुए हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी हो या फिर प्राइवेट नौकरी हो। अगर आपने सरकारी अथवा प्राइवेट नौकरी के लिए पहले कोई एग्ज़ाम या इंटरव्यू दिया हुआ है, उसका परिणाम, उसका रिज़ल्ट अगर इस समय में आता है तो वो पूरी तरह से आपके फेवर में रहेगा, आपके पक्ष में रहेगा और उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसके साथ साथ आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में आप जहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पे भी परेशानियाँ हैं आपको, वहाँ पे भी बॉस की परेशानी है, आपके जो कलीग्स हैं, टीम लीडर हैं या फिर वहाँ पे जो दूसरे लोग हैं उनके साथ आपकी खिटपिट रहती है, बनती नहीं है और आपकी चुगलियाँ विशेषकर वो आपके बॉस या मैनेजर के साथ लगाते हैं या करते हैं, या कहीं ना कहीं आपको इग्नोर किया जाता है, आपकी इंसल्ट की जाती है, या इस तरह से आपके साथ बुरा सलूक, बुरा बर्ताव किया जाता है। तो एक तो अगर इस वजह से आप परेशान हैं और आप चाहते हैं कि जॉब चेंज करना चाहिए तो आपको जॉब चेंज ज़रूर करना चाहिए। दूसरी जगह पे जॉब आपको ज़रूर मिलेगी, वहाँ पे एक अच्छी पैकेज होगी आपको। और इस समय में अगर देखा जाए तो स्थितियाँ बेहतर भी होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि 17 के बाद जब सूर्य अपनी स्वराशिगत हो जाएंगे, अपनी ही राशि में आ जाएंगे, तो आपके जीवन में चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक होती हुई दिख रही हैं। तो कुल मिलाकर के ये समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ इस समय में आपके जॉब में आपको मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी जॉब में आपकी प्रतिष्ठा, आपकी पद, आपका जो कि प्रमोशन है वो हो सकता है, सैलरी आपकी बढ़ सकती है, पैसा आपका बढ़ सकता है। और अगर जॉब में ट्रांसफ़र चाहते हैं आप तो ट्रांसफ़र के योग बन रहे हैं, जॉब चेंज के भी योग बन रहे हैं। और क्योंकि पिछले कुछ समय से लगातार आप वर्कलोड और वर्क प्रेशर से अपने आप को बहुत ज़्यादा चिंतित महसूस कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, तो उसमें भी कमी आती हुई दिख रही है। वर्कलोड में कमी होगी, वर्क शॉप पे अगर यहाँ आपकी वर्क प्लेस पे कोई परेशानी चल रही है तो उसमें कमी निश्चित रूप से आप देखेंगे। वही अगर आप व्यापार करते हैं, व्यापार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं और पिछले कुछ समय से व्यापार क्योंकि आपका ठंडा चल रहा है, व्यापार में उतना वृद्धि नहीं हो रही, व्यापार में उतना लाभ नहीं हो रहा है, किंतु इस समय में, इस महीने में आप देखेंगे मित्रों कि पहले से आपको व्यापार में वृद्धि होगी, व्यापार में प्रॉफिट होगा, व्यापार में लाभ होगा और आपका व्यापार पहले से बहुत ही बेहतर दिशा में आगे बढ़ेगा। इसके साथ साथ नया व्यापार अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। व्यापारिक जीवन में भाग दौड़ बढ़ेगी किंतु प्रॉफिट के साथ बढ़ेगी, यानी कि आप जितना हार्ड वर्क, जितना मेहनत इस समय में व्यापार में करेंगे वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, वो आपके लिए काफ़ी अनुकूल रहेगा और उसमें आपको अच्छी खासी सफलता देखने को मिलेगी। और आप देखेंगे मित्रों कि व्यापार जगत से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय काफ़ी बेहतर रहेगा। अगर इस समय में आप कोई प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं, जैसे कोई फ्लैट हो गया, प्लॉट हो गया, कोई वाहन हो गया, कोई मकान हो गया, तो वो ज़रूर बिक पाएगा, अच्छा कस्टमर मिलेगा, अच्छे क्लाइंट मिलेंगे। और वही अगर आप यही चीज़ें सेम खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए भी पूर्ण रूप से योग बने हुए हैं। कोई फ्लैट, प्लॉट, मकान, वाहन खरीदना चाहते हैं तो इसके लिए अच्छे योग बने हुए हैं। इस समय में आप रियल इस्टेट से जुड़े हुए हो या प्रॉपर्टी डीलर हैं आप, तो बहुत बड़ा प्रॉफिट आपको मिल सकता है। आपकी कोई बहुत बड़ी डील पक्की हो सकती है, फाइनल हो सकती है। रियल इस्टेट से जुड़े हुए लोगों के लिए भी ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए ये टाइम ठीक है। इसके अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए भी एक समय काफ़ी बेहतर और अच्छा और अनुकूल रिजल्ट देने वाला रहेगा। इस समय में छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े से आपको बचने की कोशिश करनी है मित्रों। और जहाँ पे भी आप काम काज करते हैं, जिन लोगों के साथ भी आपका उठना बैठना रहना सोना रहता है, तो वहाँ पे आप उनको साथ लेकर के आगे आपको बढ़ना होगा, यानी कि सबको कॉन्फिडेंस में लेकर के आगे चलना होगा। एक टेबल पे आकर के एक बातचीत और एक निर्णय के लिए आपको आगे बढ़ना होगा और कहीं ना कहीं गुटबाजी या फिर कुछ ऐसी विशेष बातों पे भी आपको मंथन ध्यान करना चाहिए जिनके कारण से आपके रिश्ते नाते संबंध खराब हों। इसके लिए भी बचने की कोशिश करनी चाहिए। अनावश्यक लड़ाई झगड़े से आपको बिल्कुल दूर रहना है, अनावश्यक विवादों से आपको दूर रहना। और किसी भी तरह से प्रॉपर्टी से संबंधित कोई अगर लड़ाई झगड़ा है तो वहाँ पे आपका नुकसान हो सकता है, इससे भी आपको बचने की कोशिश करनी चाहिए। इसके साथ साथ ये समय आपके
अगर कर्ज आपने लेकर के रखा है तो उसके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कर्ज अब आपका धीरे धीरे समाप्त होगा, क्योंकि कर्ज से संबंधित परेशान लोगों के लिए ये महीना कुल मिलाकर के ठीक रहेगा, क्योंकि जो कर्ज आपने लेकर के रखा है उसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान हैं आप, और आप चाहते हैं कि आपका कर्ज धीरे धीरे समाप्त हो जाए, किंतु समाप्त हो नहीं रहा है। तो इस समय में जो कि मैंने कहा है कि आर्थिक पक्ष, आर्थिक स्थितियां मजबूत होंगी, नए दरवाजे आपकी आर्थिक स्थिति को ठीक करने के लिए खुलेंगे, नए अवसर, नए अपॉर्चुनिटी आपके काम काज में, आपके जॉब में, आपके प्रोफेशन में, आपके बिजनेस में आपको नए अवसर, नए अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और उन अपॉर्चुनिटी, उन अवसरों को आपको भुनाने की कोशिश करनी है मित्रों। आप देखेंगे कि अब आपका कर्ज धीरे धीरे समाप्त होता हुआ जाएगा। और अगर आप कोई नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं, नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, नया कारोबार शुरू करना चाहता है, उसके लिए कर्ज अगर आपको चाहिए तो वो कर्ज भी आपको ज़रूर मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप विदेश जाना चाहते हैं और विदेश जाने के लिए आपने वीज़ा अप्लाई किया हुआ है तो आपको वीज़ा ज़रूर मिलेगा। इस समय में आप देखेंगे मित्रों कि इस समय में अगर आप 17 अगस्त 2023 के बाद कोई नया वीज़ा अप्लाई करते हैं विदेश जाने के लिए तो वो वीज़ा भी आपको ज़रूर मिलेगा। किसी भी प्रकार की कोई भी रुकावट आपको नहीं आएगी। विदेश में अगर आप बसे हुए हैं तो ग्रीन कार्ड आपको मिलेगा। विदेश में अगर आप पीआर बनाना चाहते हैं तो वहाँ पे पीआर आपको ज़रूर मिलेगा। और विदेश में अगर आप कोई बिजनेस जॉब करते हैं तो वहाँ पे आपको सफलता मिलेगी, और आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा लेकिन सफलता निश्चित रूप से आपको मिलेगी। इसके साथ साथ ये समय विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये समय आर्टिस्ट लोगों के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, और ये समय प्लेयर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। विशेषकर एमबीए फील्ड से जुड़े हुए लोग, मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए लोग, आईटी फील्ड से जुड़े हुए लोग, इंजीनियरिंग क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, निधि के क्षेत्र से जुड़े हुए लोग, खेल जगत से जुड़े हुए लोग, अगर आप किसी यूपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टेट के बड़े एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या ऐसे ही किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये समय अति उत्तम होने वाला है। कोई भी प्रतियोगिता, कोई भी परीक्षा, कोई भी प्रतिस्पर्धा यद्यपि आपकी होती है इस महीने 17 तारीख के बाद, तो उसमें 4 चांद लगेंगे मित्रों, उसमें सफलता आपको निश्चित रूप से मिलेगी। आपका नेम फेम बढ़ेगा, और विशेषकर जो आर्टिस्ट लोग हैं उनके लिए तो काफ़ी ही अच्छा समय ये होने वाला है। इस समय में आपको पारिवारिक विवाद, कलेश, कलह से बचने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि पहले से ही आपके परिवार का माहौल अच्छा है नहीं। लड़ाई झगड़े अक्सर आए दिन में होती रहती है, गुटबाजी होती रहती है, कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ तनातनी होती रहती है। परिवार कर्ज में डूबा हुआ है, परिवार में स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कत भी आ रही है। तो इससे आपको जो एक मेंटली परेशानी आपके परिवार में हो रही है, जो एंग्जाइटी आपके परिवार में हो रही है, जो शत्रु पक्ष से हमला हो रहा है आपके परिवार पे, तो इसके लिए आपको सावधान सतर्क रहने की भी आवश्यकता रहेगी, ज़रूरत रहेगी। तो ऐसे में पारिवारिक स्थितियाँ, पारिवारिक माहौल अच्छा हो, इसके लिए आपको कोशिश ये करनी चाहिए कि आपको परिवार को साथ लेकर के आगे बढ़ना है। हालांकि ये समय परिवार के लिए भी काफ़ी बेहतर रहेगा। वैवाहिक अगर आपका जीवन है और मैरिड लाइफ में दिक्कत परेशानी आ रही है, हस्बैंड वाइफ के बीच में तनातनी है, अनबन है, सही से संबंध नहीं है और दूरियां आ गई हैं, डिस्टेंस बढ़ रहा है, एक दूसरे से अलग हो चुके हैं, वाइफ आपकी छोड़ करके चला गई हैं, हस्बैंड अगर आपको इग्नोर कर रहे हैं, तो 27 अगस्त 2023 से पहले पहले आप दोनों के बीच में समन्वय हो जाएगा। आप दोनों के परस्पर संबंध ठीक होंगे और पारिवारिक क्लेश से आपको मुक्ति मिलेगी। हस्बैंड वाइफ का रिलेशन पूरी तरह से अच्छा रहेगा। डिवोर्स को लेकर के अगर आपका कहीं केस कोर्ट में चल रहा है तो वो पूरी तरह से आपके फेवर में रहेगा, अगर इस महीने के अंत तक उसका निर्णय अथवा परिणाम आता है तो। वही अविवाहित लोगों के लिए नए प्रपोजल, नए प्रस्ताव इस महीने में निश्चित रूप से मिलेंगे और आप देखेंगे मित्रों कि इस महीने के अंत तक आपका रोका या एंगेजमेंट हो सकती है या अगले 1.5-2 महीने में रोका या एंगेजमेंट हो सकती है। इसके साथ साथ लव मैरिज या इंटरकास्ट लव मैरिज आप करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये समय काफ़ी उत्तम और अच्छा रहेगा। इस समय में आप देखेंगे आपके प्रेम जीवन में अगर आपके पार्टनर नहीं मान रहे हैं लव मैरिज या इंटरकास्ट करने को लेकर के, या आपके परिवार वाले नहीं मान रहे या पार्टनर के परिवार वाले नहीं मान रहे, तो वो ज़रूर आपके लिए मानेंगे। डिवोर्सी या आप विडो हैं तो आपके लिए भी कोई प्रस्ताव प्रपोजल मिल सकता है, या आप किसी रिलेशनशिप में आ सकते हैं, या फिर आपकी कहीं पे मैरिज विवाह हो सकता है। निसंतान लोगों के लिए ये समय काफ़ी अच्छा रहेगा। संतान प्राप्ति के लिए योग भी बने हुए हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जो लोग हैं उनके लिए ये समय उचित है, अनुकूल है। अगर किसी प्रकार से वो परेशान है तो उसमें भी उनको सफलता अच्छी खासी मिलेगी। और वही लव रिलेशन में किसी
संदर्भ में या लव रिलेशनशिप में किसी समस्या को लेकर के आप ग्रसित हैं, किसी चिंता को लेकर के आप मतलब बहुत ज़्यादा चिंतित हो रहे हैं, चिंता में ही बढ़ती जा रही है, तो इससे भी आपको छुटकारा मिलेगा। नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन समाप्त होगी, थर्ड पार्टी का जाना संभव है। अनब्लॉक आपके जो पार्टनर है वो करेंगे आपको, अगर आपको फ़ोन ही कर लिया सोशल मीडिया पे, उन्होंने ब्लॉक कर दिया आपको, तो अनब्लॉक करेंगे, बातचीत शुरू होगी, मतभेद और मनभेद आपके समाप्त होंगे। सिंगल लोगों के लिए यह समय काफ़ी अच्छा रहेगा, कोई नया प्रपोजल प्रस्ताव उनको मिलेगा और कुल मिलाकर के लव लाइफ में भी चीज़ें आपकी सुधरती हुई दिख रही हैं। तो कुल मिलाकर के मैंने बता दिया मकर राशि फल आपको अगस्त 2023 का। और मित्रों, अगर आप ये चाहते हैं कि आप व्यक्तिगत रूप से विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर व्यक्तिगत रूप से आप परेशान हैं और व्यक्तिगत रूप से आप समस्या का समाधान चाहते हैं, तो आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें व्हाट्सएप करें। और अगर ये डिटेल सही से पता नहीं है आपको, तो आप अपनी हस्तरेखाओं की फ़ोटो, अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी जानकारी जो आप हमसे साझा करते हैं या कोई डिटेल आप हमको भेजते हैं, तो वो पूरी तरह से सुरक्षित रखी जाएगी। कोई भी बातचीत आपकी और मेरी लीक नहीं होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।